प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ई लर्निंग स्वागत है। आज हम लीलाधर जगूड़ी की कविता परिवार की खाड़ी में करेंगे। इस कविता में कवि ने आधुनिक युग के पारिवारिक विघटन की समस्या को चित्रित किया है। कवि कहता है, बिस्तरे के मुहाने पर जंगली नदी का शोर हो रहा है। बिस्तर के किनारे पर जंगल की नदी का कोलाहल हो रहा है और थपेड़े मकान की नींव से मेरे तकिए तक आ रहे हैं। उसके जोरदार धक्के घर की नींव से कवि के तकिए तक पहुंच गए हैं। कांपते हुए पेड़ों को भांपते हुए पत्नी ने कहा। इस नदी के प्रवाह का जो शोर है, उससे कांपते हुए पेड़ों का अंदाजा लगा करके कवि की पत्नी ने कहा, आंधी। और फिर बक्से के पास लौट आई। उसने कहा कि आंधी आ गई है और वह अपने बक्से के पास जाकर वापिस आ गई। इन पंक्तियों में एक परिवार के विघटन और उसमें कलह कलेश लड़ाई झगड़े का जो तूफान आया है, उसका वर्णन कवि ने किया है। जहाँ लोग आपस में लड़ रहे हैं और अलग होना चाहते हैं, यह शोर कवि के घर तक भी पहुंच गया है। कवि के घर में भी हलचल मची है और कवि को अलग करने का काम शुरू हो गया है या अलग करने की बात चल पड़ी है, जिसके कारण उनकी पत्नी अपना सामान संभालने के लिए बक्से तक पहुंची है। लीलाधर जगूड़ी जी कहते हैं कि पत्नी के द्वारा आंधी के आने का संदेश सुन करके मैं उठा। मेरे उठते ही खिड़की के रास्ते कमरे से हाथ मिला रहा है गांव का आकाश। जैसे ही कवि खड़ा हुआ तो उन्होंने देखा कि खिड़की के रास्ते से गांव का आकाश कमरे से हाथ मिला रहा है, अर्थात वह घर से अलग हो चुका था और उन्हें किसी खाली आंगन में या किसी दूसरे घर में, जहां आसमान खुला दिखाई देता है, वहां पर अलग कर दिया गया है। परिवार की खाड़ी में लंगर डालकर मेरा जहाज खड़ा है, मैं इस बार भी कहीं नहीं पहुंचूंगा। कवि कहता है कि परिवार की खाड़ी में लोहे की जंजीरें डाल करके मैंने इस परिवार को खड़ा किया था। कवि सोचता है कि अब वह इस बार कहीं नहीं पहुंच सकेगा, यानी उसे और उसकी पत्नी को घर से अलग कर ही दिया जाएगा, जिस कारण उसका जीवन अब स्थिर हो गया है और वह खाड़ी में लंगर डाल करके जैसे कि स्थिर हो करके खड़े हों। एक नरक की मजबूती के लिए उठे हुए बखेड़े पर कीले ठोकता हुआ सोच रहा हूँ, जरूर कोई दूसरा किनारा है। कवि सोचता है कि पारिवारिक बिखराव के कारण उसका जीवन जो है नरक के समान हो गया है। वह उसे इस टूटने से बचाना चाहता है और घर झंझट को समाप्त करने के लिए मानो वह कीले ठोकता है। वह पारिवारिक बिखराव को बचाने का प्रयास करता है और सोचता है कि निश्चय से कोई दूसरा किनारा होगा, अर्थात यदि उसे परिवार से अलग कर दिया गया तो वह कहीं न कहीं फिर से अपना परिवार खड़ा करेगा। कैसे कहा जा सकता है कि अब नहीं चटकेंगी बहती उम्मीद पर ठोकी हुई मेरी साधारण
आत्मा। कवि कहता है कि मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि उस जैसे आम आदमी की आत्मा मन में आशा लेकर फलीभूत नहीं हो सकेगी। कवि अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता है। उसकी साधारण आत्मा जाग उठी है, परंतु वह यह नहीं कह सकता कि वह किस सीमा तक सफलता प्राप्त कर सकता है। कहने का भाव यह है कि उन्होंने यह उम्मीद बनाई हुई है कि मैं मेरे परिवार को विघटन से बचा लूँगा। ये जो शहरी जीवन में लोगों के परिवार विघटन की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, इसी पर कवि ने व्यंग्य किया है, लक्षणात्मक और संकेतात्मक भाषा का प्रयोग किया है।